हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गेट लॉस्ट लैंड वांगजी का आज हम लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो, हमने पिछली पार्ट पे हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। उतने में प्रिंसेस जो है वो रूम का डोर जो है नॉक करते हैं। तो वांगजी जो है डोर ओपन करता है। तो प्रिंसेस उसके आगे एक डिमांड रखती है कि उसे शॉपिंग पे जाना है। तो वांगजी कहते हैं ओके, मैं फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद हम चलते हैं। तो प्रिंसेस जो है वो रूम में आके विंग के ऊपर जंप करती कहते मम्मा उठ जाओ ना प्लीज़। विंग जो है जल्दी से प्रिंसेस को पकड़ते कहते क्या कर रही हो, अगर तुम गिर जाती तो प्रिंसेस कहते उठ जाओ ना, हमें शॉपिंग पे जाना है। तो विंग कहते ओके, पहले तो हमारे बाबा को फ्रेश होने दो, उसके बाद हम दोनों साथ में फ्रेश होंगे। तो प्रिंसेस जो है विंग को टाइटली हग करते कहते हैं मम्मा जल्दी करो ना, आप इतना लेट करवाती हैं। तो विंग कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने क्या लेट करवाया है। तो प्रिंसेस कहती आप लेट करवाती हो हमेशा। तो विंग कहते ओके बाबा, आज मैं जल्दी उठूँगी, ठीक है। चलो पहले हम कुछ देर के लिए आराम करें, तब तक तुम्हारा बाबा भी वॉशरूम से वापस आ जाएगा। तो प्रिंसेस जो है वो विंग को टाइटली हग करती है और उसकी चीज़ पे किस करती है, कहते आई लव यू मम्मा। तो विंग कहते आई लव यू मेरी प्रिंसेस। उसके बाद वो दोनों इसी तरह लेटे रहते हैं और बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें लैंग कुरेन दिखाया जाता है जो शिजन के डोर के सामने खड़ा था। उसका डोर पे नॉक करते कहते शिजन जो है वो रात को काफ़ी देर से घर लौट आया था और वो डोर ओपन करते कहते जी अंकल। तो लैंग शिजन जो है वो लैंग कुरेन को कहते हैं अंकल आप यहाँ पर। तो लैंग कुरेन कहते हैं हाँ, मुझे जैनचंग की फैमिली से मिलना है, तो आज हम जा रहे हैं ना। तो शिजन कहते क्या जैनचंग की फैमिली से मिलने। तो लैंग कुरेन कहते क्या तुम्हें शादी नहीं करनी। तो शिजन कहते हाँ क्यों नहीं, क्या अब अभी। तो लैंग कुरेन कहते ब्रेकफास्ट के बाद हम दोनों चल रहे हैं, वांगजी और विंग को भी बता देना। लैंग कुरेन जो है ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। शिजन जो अपने रूम में आकर जेनचंग को कॉल करने लगता है और जेनचंग को बता देता है कि वो और अंकल जो है उनके घर आ रहे। जेनचंग जो है वो कल रात को ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चला गया था। हमें विंग दिखाया जाता है। विंग जो है वो प्रिंसेस का हाथ पकड़ते कहते चले मैं तुम्हें फ्रेश करवाता हूँ, उसके बाद मैं खुद फ्रेश हो जाऊँगा। वांगजी जो है वो फ्रेश होकर बाहर आ चुका था। वो कहते विंग तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। वांगजी नीचे आ जाता है और लैंग कुरेन के साथ बैठ के वो ब्रेकफास्ट करने लगता है और लैंग शिजन जो है वो भी वहीं पर आ जाता है। तो लैंग कुरेन जो कहते हैं विंग का है। तो वांगजी कहते वो प्रिंसेस को फ्रेश करवा के आ रहा है, वो दोनों बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतने में विंग और प्रिंसेस जो है वो दोनों भी वहीं पर आ जाते हैं। प्रिंसेस जो है वो लैंग कुरेन के पास जाते कहते अंकल सॉरी ग्रैंडपा, आपको पता है आज मैं बाबा और मामा हम शॉपिंग पे जाने वाले हैं और बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे। तो लैंग कुरेन जो है वो प्रिंसेस की चीक्स पर हाथ रखते कहते अच्छा तुम तीनों कहाँ जा रहे हो और क्या क्या करने वाले हो। तो प्रिंसेस कहते हम लोग बहुत मस्तियाँ करेंगे और शॉपिंग पे जाएंगे, उसके बाद अम्यूज़मेंट पार्क और लाइब्रेरी भी। तो लैंग कुरेन कहते लेकिन हमें आज तो कहीं और जाना था। तो प्रिंसेस कहते कहाँ। तो लैंग कुरेन कहते क्यों, अंकल की शादी नहीं करवानी। तो प्रिंसेस जो है वो लैंग शिजन की तरफ देखते अंकल की शादी पर किससे। तो लैंग कुरेन कहते हैं क्यों, तुम्हारे अंकल से, आचिंग अंकल से हम कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं उनकी फैमिली से बात करने, ठीक है। विंग तुम भी तैयार रहना, हम कुछ देर में निकल जाएंगे। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करती। तो प्रिंसेस कहती पर मेरा शॉपिंग, मुझे लाइब्रेरी जाना है, शॉपिंग करनी है और मुझे अम्यूज़मेंट पार्क भी जाना था। आज मैंने बाबा को मुश्किल से मनाया था लेकिन आपने ये प्लान बना लिया। तो लैंग कुरेन कहते हैं आप लाइब्रेरी और शॉपिंग के लिए फिर कभी चले जाएं, बल्कि शॉपिंग के लिए आज ही जाएंगे, ओके। तो प्रिंसेस कहती है सच में हम शॉपिंग के लिए जाएंगे ना। तो लैंग कुरेन कहते हैं हम सब जाएंगे शॉपिंग के लिए। विंग तुम रेडी रहना, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। तो विंग जो है वो सर में हाथ में नोट करते हुए कहते हैं ओके अंकल। उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वो सब जो है वो जैंग हाउस के लिए वो निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हमें जैंग हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर लैंस पूरी की पूरी फैमिली जो है वहीं पर उसके डोर के बाहर खड़ी थी। विंग जो है वो डोर पर नॉक करता है। तो मैडम यू जो है वो आके डोर ओपन करती है। तो वो विंग को देखते कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर पूरी लैंड फैमिली थी। तो कहते आप सब। तो वांगजी जो है वो मैडम यू को क्रॉस करके विंग का हाथ पकड़ के वो अंदर चला जाता है। वो जाके सोफे पे बैठ जाता है और लैंग कुरेन जो है वो भी मैडम यू को ग्रीट करता है और मैडम यू जो है वो भी जल्दी से उनको वो करती कहते आ जाओ आप लोग अंदर आ जाओ। तो वो सब जो है अंदर चले जाते हैं। उसके बाद लैंग कुरेन जो है मैडम यू से बात करने लगता है कि जैनचंग जो है उसको पसंद है अपने बेटे के लिए। बाकी सब कुछ बात बता देता है कि लैंग शिजन और जैनचंग जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैडम यू भी मान जाती है क्योंकि वो एक लालची पर्सन थी, उसे पैसों से मतलब था ना कि अपने बच्चे से। तो वो भी हाँ कर देती है लेकिन वो उनके सामने शर्त रखती है कि उनको जैनचंग के बदले हर महीने 1 मिलियन वॉन्स देने होंगे।
तो जब जैचंग ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, वो अपनी मदर की तरफ देखते हैं, मम्मा क्या कह रही हो आप? तो मैडम ये कहती हैं अगर ये तुमसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो तुम्हारे साथ जो भी करे, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। तो जैचंग कहते हैं मदर तो तुम मेरे साथ भी यही कर रही हो जो तुमने विंग के साथ किया? तो मैडम ये कहती हैं हाँ मुझे पैसे चाहिए, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो या फिर विंग ही क्यों ना हो। तो जैचंग जो है वो उसकी पैरों से के तले ज़मीन निकल जाती है कि उसकी मदर उसके साथ भी यही सब कर रही है। मतलब वो विंग और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं रखा उसने, इतना फ़र्क भी नहीं रखा कि मैं उसका रियल बेटा हूँ, अपना खून उसका, उसने मुझे भी। तो लंच जन कहते हैं ओके मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें हर मंथ 1 मिलियन वॉन दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम जैचंग के पास तक नहीं आओगे। क्या तुम्हें मेरा ये शर्त मंजूर है? तो मैडम ये कहते हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तो अपने पैसों से। तो वो वांग जी की तरफ देख कहते हैं मैं तुमसे भी वही कह रही हूँ कि तुम्हें भी मुझे उतना ही पैसा देना होगा जितना जैचंग के बदले मुझे मिल रहा है, मुझे विंग के बदले भी उतना ही पैसा चाहिए। तो वांग जी जो है वो उठता है और मैडम यू के पास जाते कहते तो मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ जो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जितना मैंने देने थे मैंने दे दिए और नहीं मिलेंगे तुम्हें। और ये मत भूलो कि मैं तुम्हें आज तक पाल रहा हूँ, कितने साल हो गए हैं, आज के बाद तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा लैंड से, वरना वो हशर करूँगा कि तुम याद रखोगी। तो मैडम ये जो जब वो ये सुनती है तो बहुत बुरी तरह डर जाती है। तो वो कहती क्या कह रहे हो तुम? तो विंग जो जल्दी से वांग जी के पास जाते रहते लंजा क्या कर रहे हो मेरी आंटी प्लीज़। तो वांग जी कहते तो वो तुम दोनों को बेच देगी क्या? तुम लोग बेचने के लिए उसने तुम लोग को इतना बड़ा किया? तो मैडम यू जो कहती हाँ मैंने इन दोनों को इसलिए बड़ा किया ताकि बाद में मुझे इनके बदले पैसे मिल सके। मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तो पैसों से। अगर आप लोगों को जैचंग चाहिए तो पैसे पहले पैसे दो, उसके बाद जैचंग को यहाँ से ले जा सकते हो। तो जैचंग जो है वो उठता है अपनी मदर के पास जाते कहते मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माँ, मैं अगर ज़िंदगी में मैंने किसी से प्यार किया था सबसे ज़्यादा वो आप और बाबा थे, लेकिन बाबा तो नहीं रहा और मुझे यकीन है कि तुमने बाबा को मारा है। मुझे पता है तुमने ही बाबा को मारा होगा ना? तो मैडम ये कहती हाँ मैंने मारा है उसे, वो मेरे कामों के बीच आ रहा था, वो मेरे। तो मैडम ये जो चुप हो जाती है। तो जैचंग कहते हैं मुझे नहीं सुनना, तुम चाहे जैसे भी हो लेकिन मेरी माँ हो और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई तुम पे उंगली उठाए। मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है। तो वो लैन शिजन की तरफ देखे थे, शिजन प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो मैडम ये कहती हाँ चले जाओ, तुम भी चले जाओ, सब चले जाओ मुझे छोड़कर, मुझे सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो लैन शिजन जो है वो मैडम जी के पास जाते कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वक्त पे मिल जाएंगे, और ये कहकर वो जैचंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने। लैन कुरैन जो है बिल्कुल चुप, वो शौक हो गए थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, एक माँ अपने बच्चों को बेच रही है पैसों के लिए। तो वो बिल्कुल शौक था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। यहाँ तो वो बात करने आया था, रिश्ता पक्का करने आया था ताकि इनकी ताल्लुकात अच्छे हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और उसे सुनने को मिल रहा है। तो वो कुछ भी नहीं कहता, वो भी शिजन के पीछे जाने लगता है। उसने प्रिंसेस का हाथ पकड़ के कहा चले। तो प्रिंस कहते हाँ इस आंटी से मुझे डर लग रहा है। तो लैन कुरैन कहते डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो प्रिंसेस का हाथ पकड़ के वहाँ से लैन शिजन और जैचंग के पीछे चला जाता है। वहाँ जी जो है वो मैडम यू की तरफ घूर रहा था। तो विंग कहते लंजा प्लीज़ चलो ना। तो वहाँ जी कहते विंग अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तुम मेरे पास नहीं होते, और ये औरत मेरे पास आती पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो सच कहूँ आई स्वेयर मैं इसे मार देता। मैं सिर्फ इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी आंट है और जैचंग की मदर। काश मैं इसको ऐसी पनिशमेंट करता ना कि ये पूरी ज़िंदगी याद रखती। बस मेरे हाथ में नहीं है विंग। तो विंग कहते प्लीज़ लंजा चलो यहाँ से प्लीज़। तो वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। तो मैडम ये जो चिल्लाती होते हाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने जो तुम्हें दिया है उसके बदले ये बहुत कम पैसे हैं जो मैं तुम लोगों से ले रहा हूँ। तो वो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। तो वांग जी जो है वो कहते हैं विंग मुझे छोड़ो, मुझे उससे एक बार सिखाने दो कि आखिर। तो विंग कहते हैं नहीं तुम कुछ भी नहीं करोगे, प्लीज़ चलो ना। तो लैन कुरैन जो कहते हैं चले। तो जैचंग कहते मुझे आपसे बात करनी है। तो लैन कहते
तो जेनचिंग कहते हैं मुझे अभी अभी कोर्ट मैरिज करनी है, क्या हम कर सकते हैं प्लीज़? मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, मुझे कोई वो वेडिंग नहीं चाहिए जिसमें धूम धड़ाका हो या फिर लोग आए या फिर कुछ भी हो। मैं बिल्कुल सिंपल, मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ प्लीज़। तो लैन खुरेन जो है वो जेनचिंग के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो सब जो है कोर्ट चले जाते हैं। वहाँ पर लैन शीजन और जेनचिंग जो है वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ देर बाद हमें लैन मेंशन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सब जो है लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो विंग जो है वो उठता है और कहता है मैं आप सबके लिए डिनर बना के लाता हूँ। तो विंग जो है वो किचन की तरफ चला जाता है। तो लैन खुरेन जो है जेनचिंग की तरफ देख के कहता है तो फिक्र मत करना, तुम्हारी माँ को हम हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो जेनचिंग हंसते हुए कहता है मेरी माँ, वो मर चुकी है, वो मर चुकी थी जब उसने ये कहा कि वो मेरे बदले पैसे चाहती हैं। मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं, चाहे वो मरे या ज़िंदा रहे, मुझे कोई फ़िक्र नहीं। तो वो रोने लग जाता है। तो लैन शीजन जो है वो जेनचिंग को हक करते कहते जेनचिंग तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जेनचिंग कहते हैं क्या मदर ऐसी होती है? मैं तो हमेशा समझता था कि वो विंग के साथ करती है कि विंग जो है वो अडॉप्टिव है, इस वजह से उसके साथ वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन नहीं, वो मेरे साथ भी यही कर रही है। मुझे अब याद आया विंग इतना चुप चुप क्यों था, विंग हमेशा डरा क्यों रहता था? क्योंकि मम्मा विंग को, हाँ यही हुआ होगा। तो लैन शीजन जो कहते क्या हुआ, तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? तो जेनचिंग कहते एक दिन मम्मा विंग को लेकर गई थी अपने साथ, लेकिन जब विंग आया तो उसकी बहुत बुरी हालत थी और मम्मा के हाथ में बहुत सारे पैसे। तो लंच जी कहती क्या? तो वांगजी जो अपनी जगह से उठती कहती तुम क्या कह रहे हो, क्या मतलब? तो जेनचिंग कहते हैं हाँ, एक दिन मम्मा जो है विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ कहीं ले गई थी, लेकिन जब विंग आया था तो उसकी हालत बहुत बुरी थी और वो एक हफ्ते तक अपने रूम में बंद रहा। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बात की विंग से, लेकिन विंग विंग मुझसे कोई बात नहीं की, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद विंग जो है चुप चुप से रहने लगा और मम्मा की हर बात मानने लगा था। तो वांग जी कहते ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें नहीं पता? तो जेनचिंग कहते नहीं, मुझे विंग ने कुछ भी नहीं बताया। मम्मा मम्मा विंग को पैसों के लिए लेकर जा रही थी कहीं, क्योंकि जब भी वो विंग को लेकर जाती थी तो अपने साथ बहुत सारे पैसे लेकर आती थी। तो जब भी मैंने मम्मा से पूछा तो उसने हमेशा मुझे डांट के चुप करवाया है। तो विंग जो है वो सब कुछ सुन लेता है। तो विंग के हाथ में ट्रे था जिसमें विंग जो है वो सबके लिए चाय लेकर आता है, जो विंग के हाथ से नीचे गिर जाता है। तो सबकी नज़र जो है विंग की तरफ जाती है। तो विंग जो है भागते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांगजी जो है वो भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। तो लैन खुरेन जो है वो जेनचिंग की तरफ देखी कहते क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? तो जेनचिंग कहते नहीं, मुझे नहीं पता, पता नहीं मम्मा विंग को कहाँ लेकर जाती होगी। तो लैन खुरेन जो है उठते हैं और कहते हैं हमें वांगजी और विंग से ही पूछना होगा। विंग यही तो, तब तो मैं सोचूं कि वो वांगजी से इतना दूर दूर क्यों रहता था, वांगजी ने विंग को 5 साल क्यों दिए? तो लैन खुरेन जो कहते हैं शीजन जेनचिंग को रूम में लेकर जाओ, अभी उसको आराम की ज़रूरत है, डिनर के टाइम मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, किसी को भेज दूंगा, जाओ। तो लैन शीजन जो है वो भी हाँ में नोट करके वहाँ से चला जाता है। हमें विंग और वांगजी दिखाया जाता है। विंग जो है भागते हुए अपने रूम में जाता है और रूम का जो डोर है वो बंद करके वही डोर के सहारे खड़ा होकर वो रोने लग जाता है। कहते जेनचिंग ये तुमने क्या किया, क्या किया तुमने, सबको क्यों बताया जेनचिंग? मुझे पता है लंजा मुझसे नफरत करेगा, मुझे पता है। विंग जो है वो बहुत बुरी तरह रोने लगता है। तो वांगजी जो है वो डोर पर नॉक करते कहते विंग विंग ओपन द डोर प्लीज़, दरवाज़ा खोल दो, मुझे बात करने दो तुमसे प्लीज़। तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, विंग जो है रोए जा रहा था। तो वांगजी कहते विंग प्लीज़ खोल दो दरवाज़ा, मुझे बात करनी है, देखो प्लीज़। तो विंग जो डोर ओपन करता है और वांगजी को टाइटली हक करते कहते मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे मेरे पास्ट के लिए मत छोड़ो प्लीज़। तो वांगजी कहते विंग काम डाउन, क्या हुआ है, क्यों रोए जा रहे हो? तो विंग जो कहते मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको खुद को टच करने नहीं दिया, मैंने हमेशा खुद को प्रोटेक्ट किया है।
तो वांजी जो है विंग के फोrehead पे किस करते कहते मुझे पता है तुम बिल्कुल प्योर हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो विंग कहते प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। झंझन झंझन ने क्यों बताया, मैं वो सब कुछ बोल चुका था। तो वांजी कहते हैं विंग मुझे बताओ क्या हुआ था, मुझे बताना पसंद करोगे, प्लीज़ बता दो। तो विंग जो है वो वांजी को बताने लगता है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मैडम यू जो है वो एक दिन विंग के पास आती है और विंग के मुंह पर एक ड्रेस मारती है, कहती है विंग ये पहन लो जल्दी, मेरे मेरे साथ चलो। तो विंग कहते ये पर कहाँ। तो मैडम ये कहते सवाल जवाब नहीं, जाओ पहनो और मेरे साथ चलो। तो विंग जो है वो ड्रेस उठाता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो मैडम यू की तरफ देख कहते हैं आंट ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, मैं इसे नहीं पहन सकता, क्या मैं कुछ और पहन लूँ। तो मैडम ये कहती नहीं तुम यही पहन के जाओगे। तो मैडम जो है विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है और कुछ देर बाद हमें एक बार दिखाया जाता है। तो मैडम यू और विंग जिस बार के आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो विंग जो बार देखते कहते आंट ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हो। तो मैडम ये कहती तुम यहाँ पर डांस करोगे, तुम यहाँ पर डांस करोगे और बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पर जिन्हें तुम सीड्यूस करोगे और उनसे पैसे निकलवाओगे। तो विंग कहते क्या क्या कह रहे हो आप। तो मैडम ये कहती जो कह रही हूँ वो करो, वरना तुम तो जानते ही ना मैं क्या कर सकती हूँ। तो विंग जो है पीछे हटते हुए कहते नहीं हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो मैडम यू जो है वो विंग को कहते अच्छा तो ठीक है, तो उसका अंजाम तो है जैनचंग को ही भुगतना होगा ना, या फिर यानली को। तो विंग कहते क्या। तो मैडम कहते हाँ तुम्हें पता है ना यानी को मैं बेच चुकी हूँ झंझन, और तुम्हारी बारी है, चलो अब जो मैंने कहा है वो करो। उसके बाद वो विंग को ज़बरदस्ती अंदर लेकर जाती है और विंग जो है वो स्टेज पर डांस करने लगता है, जिसकी वजह से विंग बहुत अनकंफर्टेबल था। तो वहाँ पर एक लड़की की नज़र जो है वो विंग पे पड़ती है। तो वो स्टेज पे जाता है और विंग का हाथ पकड़ के वो खींचने लगता है। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे। तो जो लड़का था वो विंग का हाथ पकड़ के कहते हैं नहीं अब तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तो विंग कहते हैं कह रहे हो, छोड़ो मुझे। तो विंग जो है वो जल्दी से उस अल्फा को पुश करता है और मैडम यू की तरफ भागने लगता है। मैडम यू बहुत सारे मतलब मैडम यू के जो एज के लड़के थे, उनके लड़के तो नहीं कह सकते, आदमी जो है उनके बीच में बैठी हुई थी। तो मैडम यू जो है उनको सीड्यूस कर रही थी और वो सब जो है मैडम यू पे पैसे फेंक रहे थे। तो मैडम यू की तरफ भागती थी आंटी देखो वो मुझे टच कर रहा है, वो मुझे गंदी तरीके से टच कर रहा है। तो मैडम यू जो है उनको एक्सक्यूज़ करके विंग के पास आती है और विंग के फेस पे जोर से थप्पड़ मारती है कि मैं तुम्हें यहाँ इसी के लिए लेकर आया हूँ कि जाओ किसी के साथ नाइट स्पेंड करो और बहुत सारे पैसे लेकर आओ। तो विंग कहता है नहीं मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। तो मैडम जो है वो विंग का हाथ पकड़ के उसी लड़के के हाथ में देती हुई कहती है तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। तो वो लड़का जो है विंग को वहाँ से घसीटते हुए लेकर जाता है और विंग जो है बहुत रोता है और वो मैडम यू को बहुत पुकारता है। लेकिन मैडम यू जो है वो बिल्कुल दस से मस्त तक ना हुई कि उसने क्या किया है। कुछ देर बाद विंग जो है उस रूम से निकलता है। विंग जो है बहुत बुरी हालात में था। विंग जो है उस अल्फ़ा से बहुत बुरी तरह लड़ा था और उसने विंग ने जो है उस अल्फ़ा के सर पे एक वास उठा के मारा था, जिसकी वजह से वो अल्फ़ा जो है बेहोश हो चुका था। मैडम यू जो है वो विंग का हाथ पकड़ गई थी काम हो गया चलो। उसके बाद क्योंकि मैडम यू ने जो है उस अल्फ़ा से पहले ही पैसे ले लिए थे, जब वो विंग को दे रही थी ना तो उस टाइम ही उसने उस अल्फ़ा से पैसे ले लिए थे। तो विंग का हाथ पकड़ के वो उसे घर लेकर आती है। विंग जो है बहुत बुरी हालत में था। तो विंग जो है वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। एक हफ्ते बाद वो अपनी रूम से निकलता है। तो यहाँ तक फ्लैशबैक था। तो विंग जो है रोते हुए कहते मैंने खुद को बचाया, मैंने उस अल्फ़ा को मार डाला, मैंने उसके सर पे वाज को मारा, वो बेहोश हो गया था, मैं नहीं जानता उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। मैं उसके बाद मामा आंट के साथ कहीं नहीं गया। वो मुझे जब भी लेकर जाती थी ना तो मैं अपने साथ वो वो ड्रग्स लेकर जाता था, जिसके बाद जिसको भी वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भेजती थी उसको मैं पिला देता था तो वो सो जाता था। मैंने खुद को किसी को टच करने नहीं दिया। तो वहाँ जी कहते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो कहते प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ओके। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है और वो विंग को टाइटली हक करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ ठीक है, तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, अब भी तो मैंने तुम्हें पाया है और अब मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ ऐसे तो मैं होने ही नहीं दूँगा। तो विंग कहते हैं पक्का पक्का मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो वांग जी कहते हैं
मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो विंग के फोरहेड पे, चीक्स पे और लास्ट में वो विंग के लिप्स पे जो है वो पैक करता है और उसके बाद वो विंग को कहते हैं अब चलिए डिनर करने। तो विंग कहते हैं पर अंकल, तो वांग जी कहते हैं वो कुछ नहीं कहेगा चलो। उसके बाद वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के वो नीचे लेकर आता है और डिनर टेबल पे आके बिठाता है, जहाँ पर लैन कुरैन, लैन शिजेन, जैनचंग प्रिंसेस जो है वो ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे। तो वो सब जो है विंग से कुछ भी नहीं पूछते, सब नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे और सब जो है अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद वांग जी विंग को लेकर अपनी रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस भी भागते हुए आती है और वांग जी को कहती है बाबा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम शॉपिंग पे जाएंगे, लेकिन देखो अंकल की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए, अंकल की शादी हो गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, तो कल हम जाएंगे। तो वांग जी कहते हैं अच्छा बाबा ठीक है, और वो सब जो है वहीं पर सो जाते हैं। हमें सीन शिफ्ट होता है 2 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जो है वांग जी के ऊपर पिल्लो फेंकते हुए कहते हैं सब 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 तुम्हारी वजह से हो गया, देखो मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया और तुम मेरे पास नहीं आते ना तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होता। तो वांग जी कहते हैं विंग ये तो अच्छी बात है ना, देखो प्रिंसेस को बेबी चाहिए था और मुझे भी, तो हमें मिल रहा है ना। तो विंग कहते हैं हाँ तो दर्द तो मुझे होगा, अभी प्रिंसेस कितनी छोटी है, एक और बेबी, मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगा, मैं तुम्हें नहीं संभाल पा रहा तो इन दोनों बच्चों का तुम कितने बुरे हो। तो वांग जी जो है विंग के पास जाता है और विंग के फोrehead पे किस करते हो, कहते बेबी प्लीज़ 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 ना, अब हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो विंग कहते हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, आज के बाद अगर तुम मेरे करीब भी आए ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वांग जी कहते पर आज तो मेरा मूड है। तो विंग कहते हटो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तू रो मेरे से। तो वांग जी कहते नहीं आज तो मेरा मूड बना हुआ है, तो मैं आज तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो विंग कहते पागल हो गए हो, मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट, अगर बेबी को कुछ हो गया तो वांग जी कहते हैं मैंने डॉक्टर से बात की है, कुछ भी नहीं होगा। तो विंग कहते हैं नहीं मैंने कहा ना मेरे पास मत आना। तो वांग जी जो है वो विंग को ऐसे ऐसे लेटाता है और उसके ऊपर आके कहता है नहीं मैं तो आज तुम्हें खाऊंगा, और वो अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर लेता है। और विंग जितना भी मना करे लेकिन वो लास्ट में वांग जी को ज़रूर रिस्पॉन्स करता है। ये है इस स्टोरी का लास्ट पार्ट और हैप्पी एंडिंग के साथ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये एफएफ कैसा लगा। अगर इस एफएफ पर 500 लाइक्स आए तो न्यू एफएफ जो है मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये एफएफ कैसे लगा। बाय बाय, दुआओं में याद रखना।